लूका 18:9 से लेके 14 तक देखेंगे। लूका 18:9 से 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। चौदह तक पढ़ा। तो लोग जैसे बड़े होते हैं तो वह अपनी आंखों से देखते हैं, और जो चीज वो रियलाइज करते हैं उसके द्वारा मतलब उनकी विचारधारा, उनका मन बनता है। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो आप देखते हैं, जो आप मतलब समझते हैं, उसके द्वारा एक मन की दुनिया हर एक व्यक्ति के मन में होती है। इसलिए तो उत्पत्ति 3 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, अगर तुम इसको खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन सांप आया और उसने हवा को क्या बोला? परमेश्वर ने बोला है, क्या परमेश्वर ने तुमको बोला है कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना? हाँ, परमेश्वर ने बोला है उसको ना तो खाना, उसको देखना भी मत, अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो तुम मर जाओगे। हवा ने इस प्रकार से जवाब दिया। तो बाइबल में मतलब परमेश्वर ने आदम और हवा को ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन आदम और हवा ने शैतान को मतलब कुछ ऐसी बात बताई जो असलियत में परमेश्वर ने नहीं बोली थी। तो परमेश्वर ने हवा को बोला था कि तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन शैतान ने उनको बोलना शुरू किया कि तुम नहीं मरोगे। तो 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 शैतान की आवाज मनुष्य के मन में सुनाई दी कि वह नहीं मरेगा। तो फिर हवा ने किस चीज को चुना? हवा ने मतलब शैतान की बात को चुन लिया कि हाँ ठीक है, हम नहीं मरेंगे। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य इस तरीके से अपने न्याय के पीछे चल के अपना जीवन जीता है। तो आज यहाँ पे आप जो भी बैठे हुए हैं, कुछ आप में से चर्च जाते होंगे और कुछ आप में से चर्च नहीं जाते होंगे। चाहे आप चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा मन होगा कि हाँ, मैंने तो उद्धार पा लिया, मेरे मन में तो विश्वास है। दूसरी ओर ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ऐसा मन नहीं होगा। तो चाहे कोई भी हो, मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं से लेके आप सब भी, हम सब अपना न्याय रखते हैं और अपने न्याय के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो हम सुनते हैं, और जो मतलब आप देखते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है। तो ऐसा मन हमारे मन में बना हुआ है, और इसके बेसिस पे हमारे वैल्यूज मतलब बनते हैं हमारे मन में, और हम उसके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो परमेश्वर के वचन ने कहा था कि तुम अवश्य मर जाओगे। तो क्या आप उस वचन को स्वीकार करेंगे, या फिर शैतान के द्वारा दी गई सोच को स्वीकार करेंगे? तो अवश्य मर जाओगे, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात शैतान ने बोली कि तुम नहीं मरोगे। तो
आपको आपके पास चॉइस है कि आप इन दो बातों में से किसको स्वीकार करेंगे। तो हम किसके न्याय को एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो हमारा मन ऐसा नहीं होता, और एक्चुअली हम सब अपने मतलब जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। लंबे टाइम से जो आपने देखा है, जो आपने सीखा है, जो आपका एक वैल्यू सिस्टम आपके पास बन के तैयार हुआ है सालों साल, जैसे अपना जीवन जिया है, आपने जैसे वचन भी सुना होगा और अपना जीवन जिया होगा, ज्यादातर उसके बेसिस पे अपनी एक विचारधारा को रखते हैं। आज इस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हम कौन से न्याय के पीछे चलेंगे कि हमारा जीवन खुश हो सके, अनुग्रह से भर सके, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो बाइबल को हम थोड़ी और जगह से खोल के पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2। जो पहली बार आए हैं वो आप सब टाइटल्स को देख सकते हैं, आप सब टाइटल्स को देख के पढ़ सकते हैं। तो उत्पत्ति 2 का 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को के फल को खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन शैतान ने आके क्या बोला, तो उसके अगले वर्ष में क्या लिखा हुआ है फिर 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के पनले पशुओं और आकाश के सब भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ये लाया कि देखो, एक मिनट, तो आदम ने मतलब हवा ने जो शाम को जवाब दिया वो वचन नहीं था जो परमेश्वर ने आदम को कहा था। तो उसकी सोच के हिसाब से उसने परमेश्वर के वचन को बदल दिया। तो उस मौके का फायदा शैतान ने उठाया। तो 3 के 4 में क्या लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। तो ये जो मतलब एक हादसा है, क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो बाइबल में कुछ और पढ़ के हम एक बार देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय। तो रोमियो 1, रोमियो 1 का 18 देखेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेशत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर जो जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि वे उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो परमेश्वर में आंखों से दिखाई नहीं देता। तो मतलब लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर अपने आप को छिपा के रखा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानने का मन रखता है तो वो जरूर उसे जान सकता है। तो इस पृथ्वी में मतलब सूरज है, आकाश है, मतलब तारे हैं। तो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कांगनन जैसी जगह, कितनी बड़ा यहाँ पे समुद्र है। तो वो सब चीजें अचानक से एक दिन बन गई ऐसा नहीं है। तो अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम जरूर ये समझ सकते हैं कि ये जो सृष्टि है ये मनुष्य की ताकत या सामर्थ्य से नहीं बनी है। लेकिन लोग कैसे जीते हैं, वो बस अपने न्याय के अनुसार अपना जीवन जीते चले जाते हैं, जो उनको पता है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने अनुभव किया है।
जो उन्होंने रियलाइज किया है उसके हिसाब से अपना एक वैल्यू सिस्टम बना लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना मन मतलब रख के कायम रख के वो अपना जीवन जीते हैं। तो यहाँ वचन क्या कहता है? तो 21 में क्या लिखा है? इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो लोग परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं। तो हमारे जीवन में एक गीत है कि मतलब नेशनल सॉन्ग है कि परमेश्वर हमारे देश की रक्षा करेगा, ऐसा एक। तो अगर कोरियन लोग मतलब नर्क जाएंगे तो वो कुछ बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं स्कूल में उन्होंने ये गाना तब से सीखा है। तो चाहे वो इस गाने को सीखते हैं लेकिन परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। तो वचन क्या कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो पत्थर पेड़ इसको इसको काट के कुछ बना के रख दो तो उसपे वो बहुत विश्वास कर लेते हैं, उस पर तो विश्वास करते हैं। लेकिन पूरी मनुष्य जाति को बनाने वाले परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास नहीं करते। तो मैं मतलब भूसान में सेवकाई कर रहा हूँ। तो पुराने जमाने की तुलना में आजकल जैसे यंग यंग कपल शादी करते हैं और मतलब बच्चे नहीं करते हैं। तो आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो तो क्या इंसान लाइक अपने मन मर्जी से क्या बच्चे कर सकता है? तो लेकिन क्या हम चाहें तो हमारे बच्चे हो जाएंगे, ऐसा है? तो जो हम चाहते हैं अगर सब कुछ हो सकता तो यहाँ पे आज कौन बैठा होता? तो आपने भी कभी ना कभी अपने माँ बाप के मन में बहुत चिंता मतलब कराई होगी, राइट? तो मेरी माँ, तो मैं सच में वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी कल्पना मेरी माँ ने की थी। तो मेरी माँ क्या चाहती थी? जो बात सुने, जो जान ना खाए, ऐसा बच्चा। लेकिन ऐसे बच्चे दुनिया में नहीं होते। तो नहीं होते, लेकिन फिर भी माँ बाप एक्सपेक्ट करते कि नहीं करते? हाँ करते हैं। तो लंबे टाइम से लोगों ने जो सुना है, जो सीखा है, जो रियलाइज किया है, उसके हिसाब से उनका अपना एक वैल्यू सिस्टम है। तो उसको लेकर वो बाइबल को लाइक पढ़ते हैं, बाइबल को देखते हैं। तो इसलिए कितना भी वो बाइबल को चाहे पढ़ लें, हाँ परमेश्वर ने, हाँ परमेश्वर ने पहाड़ बनाया, परमेश्वर ने आकाश बनाया। हाँ, चाहे मैं चर्च नहीं जाता लेकिन परमेश्वर तो है, ये तो मुझे भी पता है। हाँ, हाँ स्वर्ग में परमेश्वर है, मुझे पता है। तो कौन परमेश्वर में विश्वास नहीं करता? हम भी परमेश्वर विश्वास करते हैं, लोग ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन उनके मन के अंदर क्या है? उनके मन में वो अपने न्याय के हिसाब से सोचते हैं और अपने न्याय के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। इसलिए तो परमेश्वर की महिमा को उन्होंने, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान वस्तुओं में उन्होंने बदल डाला। तो चाहे परमेश्वर मौजूद है, लेकिन परमेश्वर को स्वीकार करके विश्वास करने की बजाय जब उनके न्याय के साथ मैच करता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो 1 के 24 में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर ने हमें फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? वो आपको, आप और मैं कैसे जीना चाहते हैं? तो वचन के अनुसार हम कैसे जीना चाहते हैं? अब मन अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार जीना चाहते हैं। तो सब लोग उनके शरीर के जो इच्छाएं हैं उसके पीछे चल के वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो आजकल हमारे बच्चे वो अपने माँ बाप को बोलते हैं, माँ मैं जो करना चाहता हूँ वो ही करूंगा। तो आप अगर अपने
मन के हिसाब से जिएंगे तो आप सुअर और कुत्ता बन जाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों के मन के केंद्र में क्या होता है, माँ मुझे छोड़ दो, जो मैं करना चाहता हूँ करने दो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, तो आप तो सब बहुत ओबीडियंट लोग होंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो मन से अपने शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं के अनुसार जीने का मन लोगों के मन में होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यही खुशी है। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उस मार्ग में जाओगे तो तुम मतलब दयनीय हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस मार्ग पे जाएं। तो आदम और हवा, तो जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई और बुरे के ज्ञान के फल को देखा तो वो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन शैतान की बात को सुनने के बाद जब उन्होंने उसको देखा तो देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, किसी को मतलब बुद्धिमान बनाने के लिए मनभाऊ है। तो अगर आप अपने शरीर के अनुसार जिएंगे, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जिएंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए फायदा फायदा होगा? तो वो जो आपको मन करता है वो खाने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? तो वही चाहते ना, जो मेरा मन करे वो मैं खाऊं, वैसे मैं जीऊं। तो आप बड़े अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? तो आप सब हाँ जी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं गलती से गलत जगह पे हाँ ना बोल दें। तो आप अपने मन के केंद्र को देखिए। तो आपके मन के केंद्र में बड़े अपार्टमेंट में रहने का मन है या नहीं है? तो अगर आप अपने मन के हिसाब से जिएंगे तो आपके पास जीने के लिए कोई जगह नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। तो अगर आप अपने मन की अभिलाषाओं के पीछे चल के जिए तो आप मर जाएंगे। लेकिन फिर भी तो लोगों के मन में जो उत्पन्न होता है उसके पीछे चल के वो जीते हैं, और उनको लगता है कि वही खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आप सोचोगे, हाँ, अगर आपके पास मौका होता कि जो मेरा मन करेगा वही मैं कर सकता हूँ तो कितना अच्छा होगा, राइट? तो कुछ है ना जो हाँ बोल रहे हैं, जो मन करे वो हम कर सकें तो अच्छा है। तो अगर आप ऐसे चाहिए तो आप मर जाएंगे। हमारे घर में तो मेरे 3 पोते मतलब छुट्टी में आए हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो जब वो दूर थे तो वो मतलब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन लगते थे। लेकिन जब से हमारे घर आ गए हैं तो 3 बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा पोता है वो मुझे गले लगा लेता है दादाजी करके, फिर दूसरा ऐसे करके देखता रहता है, तो फिर बोलता है हाँ मुझे तो आप प्यार नहीं करते। तो फिर मैं पहले को हटा के दूसरे को मतलब गले लगाता हूँ, फिर तीसरा बोलेगा, वो कोने में मतलब ऐसे सर झुका के बैठ जाएगा नाराज होके, हाँ मुझे तो प्यार नहीं करते दादाजी। तो मैं किसके हिसाब से अब क्या करूं? तो फिर वो तीनों क्या चाहते हैं? तो वो तीनों चाहते हैं कि जो उनका मन कर रहा है वो हो जाए। तो मैं कहता हूँ अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तीनों को प्यार करता हूँ, फिर हम खाना खाने बैठ गए। तो बड़ा खाने वाला था, तो बोल बहुत गर्म है, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, तो फू 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 करके मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या बोलेगा, हाँ मेरे को क्यों ठंडा करके नहीं दे रहे हो? तो आप सबने भी ऐसे ही बच्चे पाले नहीं पाले हैं, आपने सब ऐसे बच्चे पाले। तो वो सारे बच्चे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो मुझे चाहिए वो दे दो, और जब हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं फिर वो खुश रहते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं करते वो क्या करते हैं? तो मुझे शादी करके 36 ईयर्स हो गए हैं अब। तो आज मेरी पत्नी नहीं आई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी पत्नी 36 साल से हमारी शादी हो गई। तो क्या वो मुझसे सेटिस्फाइड है या मुझसे नाराज है? तो आपको कैसे पता चला, आप तो उसके रहे भी नहीं है। तो मेरी पत्नी के मन में क्या यादें हैं मेरे प्रति, जब मैं देखता हूँ वो सिर्फ मतलब जो दुख की बातें हैं वो बातें याद करती है।
36 सालों के दौरान तो मैंने अपनी पत्नी के लिए अच्छा किया होगा कि नहीं किया होगा, उसको प्यार किया होगा, उसकी देखरेख भी की होगी या नहीं की होगी, तो आपको पता है जरूर किया है, इसीलिए तो 36 ईयर साथ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात उसको बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, कब 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 आपने मेरे लिए ऐसा किया, कब मेरे लिए कुछ अच्छा किया। तो मैं इतना हैरान हो जाता हूँ ऐसे बातें सुन के। तो मैं हमेशा बोल मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि तुम्हें गलत पति मिल गया, तो तुम्हें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था। ये 36 ईयर्स पहले की बातें सब याद है। तभी मैं हैरान हो जाता हूँ, इतनी पुरानी बातें इसको कैसे याद है। मैं बोलता हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता, मैंने ऐसा बोला था। ऐसी बातें बहुत होती हैं। तो हमारे बॉडी में बुरी यादें मतलब वो गायब नहीं होती, अच्छी यादें वो आती हैं और चली जाती हैं। तो आप लोगों की मेमोरी को आप याद करिए। स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं अभी यहाँ, 12-13 साल के बच्चे बैठे हैं, 18 साल के बच्चे बैठे हैं। तो वो अभी भी अपने माँ बाप के अंदर जी रहे हैं, राइट। तो इन बच्चों के मन में क्या माँ बाप के प्रति धन्यवादी मन है या नाराजगी है। तो नाराजगी ज्यादा है। लेकिन अगर हम आर्ग्यू करें, परमेश्वर की मतलब माँ बाप के प्यार ने उनको अब तक जिंदा रखा है, लेकिन शैतान हमारे मन में अभिलाषा, हमारी इच्छा के अनुसार जीने का मन डाल देता है। तो वो मन आप चाहते हैं, ऐसा मन है। तो क्योंकि आप लोगों के मन में ऐसा मन है, इसीलिए आप परमेश्वर के प्रति कोई चाहत नहीं रखते। इसलिए चाहे आप चर्च आते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि चर्च में मेरा मन मैच करना चाहिए। शादी करते तो भी आप मेरे मन के हिसाब से मेरी शादी होनी। तो आज आप रिट्रीट में आए हैं, तो भी आप चाहते हैं कि मेरे हिसाब से रिट्रीट होनी चाहिए। तो फिर आपको यहाँ रहना भी मुश्किल होगा। वो सच में कह रहा हूँ, आपके मन में आएगा चला जाता हूँ, क्यों यहाँ पे आया हूँ। तो क्या यहीं पे आपके साथ ऐसा होगा, आपके घर जाके भी ऐसे ही होगा, आपके ऑफिस जाके भी ऐसा ही होगा। तो मैं मतलब 12वीं के बाद मैं hyundai कंपनी में काम करता था। तो मैंने जब कंपनी में काम करना शुरू किया, मैं सोच के देखा, मैंने सोचा कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे ज्यादा आता भी नहीं है। अगर मैं इस कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई है, तो हमारे जो मतलब हमारे कंपनी के चेयरमैन थे जंग जुयंग, तो वो मुझसे क्या चाहते होंगे, मुझे सोचना चाहिए। तो मेरे मन में जो मेरे कंपनी के चेयरमैन चाहते हैं वो मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी पाके जीने की बजाय मेरे चेयरमैन को क्या खुश करेगा वो मैं करूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ उस कंपनी में काम करने के दौरान। तो अगर मैं अपनी चाहत के अनुसार जीऊंगा, तो मैं सुबह 8 बजे जाऊंगा, 5 बजे छुट्टी करूंगा और सैलरी ले लूंगा और बस छुट्टी खत्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे चेयरमैन क्या चाहते हैं। तो 8 बजे ड्यूटी का टाइम था, 6 बजे चला जाता था। तो कोई मुझे पसंद नहीं करता था। वो बोलते थे तू चेयरमैन का बेटा है। तो 6 बजे मैं चाहता हूँ मुझे ज्यादा पैसे मिलते, नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि जब मैं चर्च जाता था, चर्च में लोग लोगों को मतलब अपने ऑफिस के अलावा जैसे चर्च के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अ, मतलब मैं चर्च की ड्यूटीज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब लोग चर्च जाने वाले लोगों को मतलब पसंद नहीं करते। और मतलब अगर मैं यहाँ पे मेहनत से काम करूंगा तो लोग मुझे यहाँ पे पसंद करेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं चर्च जाता हूँ। तो 6 बजे जब तुम 6 6 बजे अगर तुम ऑफिस जाओगे तो वहाँ खाना मिलता है। तो इसलिए घर पे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ब्रेकफास्ट मिल जाता है। तो मैं ऑफिस जाता था, मतलब सफाई करता था, टेबल वेबल साफ करता था, पानी भर देता था और फिर टाइम बच जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि तो अगर मैं इस कंपनी का शेयर होता तो मैं क्या करता। तो
क्या कहते हैं, तो मैंने मतलब अपने जितनी जितनी मतलब लाइट बल्ब्स थे उनको काउंट किया। हाँ, इस फैक्ट्री में इतनी लाइट बल्ब्स हैं, उस फैक्ट्री में इतने लाइट बल्ब्स हैं, सारे काउंट किए। और फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके मतलब कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है उसको चेक करने का सिस्टम होता है। तो मतलब उसको मतलब करने का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जैसे बल्ब अगर कम कर देंगे तो कोई काम में असर नहीं पड़ेगा। तो तो 10 के अलावा, तो अगर मतलब ऐसे कैलकुलेट किया मैंने कि अगर 1000 हमारे बल्ब कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 बल्ब अगर कम हो जाएंगे तो मतलब कितनी हमारे कंपनी की बिजली बच जाएगी। तो मैंने जाके चेयरमैन को ये बात बताई तो चेयरमैन बड़े खुश हो गए। तो मेरे जो ऑफिस के बाकी वर्कर्स थे वो सारे बोल रहे थे ये तो पागल आदमी है। तो वो कह रहे थे कि तुझे क्या मतलब है, तुझे क्या फायदा है, वो लगाए या ना लगाए, कुछ ज्यादा सैलरी मिलेगी तो क्यों ये सब क्यों करता है। तो आप तो अपनी कंपनी में ऐसा नहीं करते ना, तो जितना आपको बताया जाता है उतना ही करते हैं। तो मैं मतलब ऐसे नहीं जीना चाहता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एनी हाउ काम करने वाला हूँ, तो अगर कंपनी जाने के दौरान भी मैं वो नहीं करना चाहता था जो मेरा मन कर रहा है। तो मैंने अपने चेयरमैन के पर्सपेक्टिव से सोच के देखा। तो अगर मैंने मतलब वहां जाके अपनी सोच बदल के काम किया तो मैंने बाकियों से कहीं बेहतर काम किया। तो इस दुनिया में सारे लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा करके क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। तो आप तो आप दूसरों को मतलब उंगली उठा सकते होंगे सक्सेसफुल लोगों के प्रति, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं वह अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जिए। तो हो सकता है किसी की लॉटरी लग गई हो तो वो सक्सेसफुल हो सकता है बिना ना मन तोड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपनी इच्छा अभिलाषा के पीछे चल के जीना खुशी का रास्ता नहीं है, लेकिन शैतान हमें मतलब उस रास्ते में चलने के लिए बनाता है। तो 26 में जो हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो ये कोई 21st सेंचुरी की किताब नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जमाने के हालात और इस जमाने के हालात सेम है। लोगों का अपनी अभिलाषाओं अपनी लालसाओं के पीछे चलने का जो जीवन वो सेम है। तो मतलब आदमी आदमी के साथ क्या कहते हैं कुकर्म करके जी रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे भी वर्णन लिखा हुआ है। मतलब कितनी लज्जित ये मतलब बातें हैं। तो ये मतलब अपनी मन मर्जी से जीने के जीवन का परिणाम है। लेकिन फिर भी लोग किस चीज के पीछे जाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उसके पीछे, जो उनका मन करता है उसके पीछे चल के क्या चाहते हैं। अगर मेरे को कोई डिस्टर्ब करे, मुझे कोई मतलब मुझे नापसंद करे, मुझे कोई चर्च में मेरे खिलाफ कुछ मतलब दखल अंदाजी करे, तो हम बोलते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे। तो चर्च भी हम किसके साथ मैच करना चाहते हैं, अपने मन के साथ मैच करना चाहते हैं। हमारे मन से मैच करेगा तो मैं जाऊंगा। इसलिए लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। तो पति भी पसंद नहीं है, बच्चे भी पसंद नहीं है, माँ बाप भी पसंद नहीं है। तो हमारा देश भी मतलब उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? अपने मन के न्याय के अनुसार लोग थोड़ा 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 करके जीते चले जा रहे हैं, और इस वजह से उनका जीवन इस दिशा में जा रहा है। तो 36 नहीं 31 सॉरी 28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें।
इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बहिर्भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगल, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। तो क्योंकि उन्होंने अपने मन में परमेश्वर को रखना पसंद नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे फेंक दिया। तो तो पाप करना, बुराई करना, वो मनुष्य गंदा है, घिनौना है, इसलिए वैसा ऐसा नहीं है। तो अपने मन में वो परमेश्वर को रखना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऐसे निकम्मे कामों को करने के ऊपर छोड़ दिया है। तो मान लो अगर आपके मन में परमेश्वर हो, अगर, तो परमेश्वर आपको धर्म के मार्ग पे, विश्वास के मार्ग पे, आशीष के मार्ग पे क्यों अगुवाई नहीं करेगा? वो जरूर हमारी अगुवाई ऐसे मार्ग पे करेगा। तो लोग दूसरों को बोलते हैं तुम सही तरीके से अपना जीवन जियो। आप कितना भी सही तरीके से अपना जीवन जीने की कोशिश कर ले, नहीं हो पाता। आपके मन में अपनी इच्छा से जीने का मन भरा हुआ है, तो कैसे आप मतलब अच्छे से अपना जीवन मतलब जी पाएंगे? तो आपके मन में अगर परमेश्वर हो, अगर आप परमेश्वर के न्याय की वजह से जिए, तो आप जरूर आशीषित मार्ग पे चल सकते हैं। लेकिन लोग अपने मन की इच्छा, जो उनका मन करता है वो करके जीना चाहता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 31 में, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो हमारे आसपास जो जो लोग जी रहे हैं, उनको पता है कि ऐसे नहीं जीना है, हाँ वो गलत है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान है, इंसान तो ऐसा करता ही है, ऐसा बोलते हैं। और मतलब आसपास के लोगों को वो बोलते हैं हाँ ये तो गलत है, लेकिन खुद फिर भी वही काम करते चले जाते हैं। तो लोग सब अपने मन के न्याय के पीछे अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये कितनी मतलब डरावनी चीज है, आपको जानना जरूरी है। हम बाइबल का एक और वचन लिखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, 10, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 17। परंतु जो घमंड करे वे प्रभु पर घमंड करें, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। तो सही व्यक्ति कौन है? अपनी बढ़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर जिसकी बड़ाई करता है, मतलब परमेश्वर जिसको सही बोलता है, वो असलियत में सही व्यक्ति है। तो लोग परमेश्वर के न्याय के पीछे चलने की बजाय जो उनको सही लगता है वो उस मार्ग के पीछे चले जाते हैं। क्या आप लोग ऐसे नहीं है? तो आपका जीवन किस मार्ग पे चल रहा है? तो जितना ज्यादा इंसान की उम्र बढ़ती बढ़ती है, उसके मन में ये चीज मजबूत होती है, मैं कह रहा हूं नहीं तो नहीं। तो डरावने लोग होते हैं ऐसे। तो मैंने बोल दिया मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। तो हमारे चर्च में किम की सम पास्टर हैं, तो आप जानते हैं ना उनको। तो इन्होंने एक मर्डर किया था, और एक मर्डर करने का अटेम्प्ट किया था, इसलिए जेल में थे। तो जेल के अंदर ये इन्होंने मतलब जेल के दरोगा को किडनैप कर लिया जेल के अंदर। तो सारे जेलों में मतलब इनके बारे में रूमर फैला होता है कि इतना बड़ा क्रिमिनल है। तो तो इनको मतलब एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन होती है, वहां पे रखा गया था। तो ये वहां गए। तो थोड़े दिन पहले मैंने किन्हीं पास से सुना था। तो
तो मैंने कहा पास्टर आप कैसे इतने बदल गए? पास्टर आप मत पूछिए। तो मतलब तो वो कह रहे हैं कि जो डंडा है वो सबको सीधा कर देता है। वो कह रहे हैं कि जब डंडे नहीं पड़ते तो इंसान सीधा नहीं होता। तो आजकल हमारे देश में मतलब किसी को मारो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे वो जेल में मतलब हाई सिक्योरिटी प्रिजन में गए, तो उनको बोला गया कि तुम इंसान कहलाने के लिए गिव अप कर चुके हो, इसलिए तुम इस जेल में आए हो, और ये बोल के उनकी पिटाई होती थी। तो जब वो स्कूल जाते थे, वो कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में पढ़ाई की ही नहीं। तो तो मतलब लोगों को मारना पीटना, तो जो भी मतलब मतलब क्या कहते हैं उस पिटाई करते थे, और फिर मेमोराइज करने के लिए देते थे, और बोलते थे कि ये सारा याद करके कल को आ जाना। तो वो खुद भी हैरान हो गए। तो उन्होंने कभी मतलब जिंदगी में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उस दिन पिटाई खाने के बाद उनके मन में क्या आया कि अगर मैं ये याद नहीं करूंगा वो कल मेरी जान निकाल देंगे। तो उन्होंने वो 13 मतलब सम लाइक कुछ 3 पेजेस दिए कि ये मेमोराइज करके आना। वो 13 के 13 पेजेस कह रहे हैं मैंने मेमोराइज कर लिए। तो ये देख के उनको क्या समझ में आया कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मतलब मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। वो मैं मार खाने के से बचने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये मन उनके मन में आ गया। तो तो बाइबल क्या बताती है? जो मतलब अपनी बड़ाई मैं खुद चाहे करना चाह लूं, परमेश्वर जिस चीज को सही कह रहा है केवल वही चीज सही है, क्योंकि वो हमारा न्यायाधीश है। तो लोग मनुष्य परमेश्वर के न्याय के हिसाब से किसी चीज को सही बोलते हैं, या फिर अपने न्याय के हिसाब से किसी चीज को सही बोलते हैं। तो हम सब अपने न्याय को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मुझे अगर कोई सही लग रहा है, कोई कुछ भी बोल ले, हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। तो ये अच्छा है या नहीं, ये सही है या नहीं। तो आप अगर खुद न्याय कर रहे हैं तो वो बहुत डेंजरस चीज है। तो रोमियो 14। रोमियो 14 का 22। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। तो मेरे पीछे बोलिए, जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता वह व्यक्ति धन्य है। तो अपने हिसाब से अपने आप का न्याय करना बहुत ही डेंजरस चीज है। जो जिसे मतलब हम सही समझते हैं उसके हिसाब से अगर हम अपने आप का न्याय करते हैं तो वो गलत है। तो आपकी नजरों में हाँ ये व्यक्ति इसका कुछ नहीं हो सकता, हाँ वो नहीं बदल सकता। ये बहुत डेंजरस चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो जो आप ठीक समझते हैं उस हिसाब से किसी पे दोष मत लगाइए। तो जिसे आप ठीक समझते हैं उस हिसाब से किसी का न्याय मत कीजिए, वो डेंजरस चीज है। तो आप लोगों के मन में मेरी नजरों में कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, तो लोग उसके पीछे चल के अपना जीवन जीना शुरू हो जाता है। तो दूसरे शमूएल 9 में जब हम देखते हैं तो वहां पे मेफीबोशेत है। तो मेफीबोशेत वह शाऊल का पोता था, और वो योनातान का बेटा था। एक दिन शाऊल इजराइल का राजा बन गया। तो वो इजराइल के ऊपर राज कर रहा था। तो मतलब उसने गोलियत का सामना किया। फिलिस्तीयों की सेना में मतलब गोलियत नाम का एक सेनापति था। तो उसको देख के कोई भी मतलब
इजराइलियों में से उससे लड़ाई करने की हिम्मत नहीं रखता था। तो शत्रुओं ने क्या बोला, मतलब हम मतलब पूरी 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 लाइक सेना लड़ाई करे, क्या फायदा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, जो हारेगा वो दूसरे का दास बन जाएगा। गोलियत आया। तो वहां पे लिखा है कि उसकी हाइट लाइक 6 क्यूबिट से ज्यादा थी। तो 1 क्यूबिट जो है वो इंसान के मतलब कोनी से लेके सबसे ऊंची उंगली तक, ये लाइक 1 क्यूबिट है। तो हमारी उंगली और कोनी के बीच का जो दूरी है वो 1 क्यूबिट है। तो इट्स अराउंड मतलब 60 सेंटीमीटर। मान लो वो 60 सेंटीमीटर है, तो 1 क्यूबिट हो गया, मतलब कितनी हाइट हो गई, तो 360 सेंटीमीटर। लेकिन ये मतलब मतलब 6 क्यूबिट प्लस 25 सेंटीमीटर है वो। तो मतलब लगा लो कि 6 क्यूबिट प्लस 23 से 25 सेंटीमीटर। तो मान लो 25 लगा के चलते हैं, तो 360 + 25, तो मतलब 4 मीटर लंबा इंसान है वो। तो मैं 175 हूँ, सोचो कि मुझसे दुगना बड़ा। तो ऐसा व्यक्ति आया और बोला लड़ाई करो मुझसे, युद्ध लड़ो, कोई लड़ेगा? तो हमारे देश में एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन उसकी हाइट भी 2 मीटर 13 सेंटीमीटर थी। तो ऐसे बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति को देख के हम डरते हैं, नहीं डरते हैं? 3 मीटर से ज्यादा जिसकी हाइट है, तो बाहर बाहर जो मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, फुट बास्केटबॉल का जो पोल होता है वो 3.5 मीटर होता है, तो इतना लंबा। तो उतना बड़ा व्यक्ति, ठीक है, सारी सेना क्या लड़ाई करना, 1:1 लड़ाई करते हैं, वो जीत गया, वो जीत गया। तो इसराइलियों की मतलब हिम्मत ही खत्म हो गई, वो भाग गए सारे। कोई गुफा में जाके छुप गया, कोई झाड़ियों में जाके छिप गया, कोई अपने घर चला गया, मतलब सब भाग गए। तो शाऊल सोचने लगा कि क्या कोई बाहर जा सकता है, क्या कोई उसे हरा सकता है? अगर कोई उसे हरा देगा मैं उसे अपना दामाद बना लूंगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं जा रहा है। तब दाऊद आया। तो दाऊद गोलियत से लड़ता है और जीत जाता है। तो वो दाऊद, तो दाऊद ने अगर इतना बड़ा काम किया है, तो मतलब शाऊल को उसे पसंद करना चाहिए या पसंद नहीं करना चाहिए? लेकिन लोगों ने जब गाना शुरू किया कि शाऊल ने हजारों को मारा है, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है, तो मतलब जैसे उसको हजार बताए, इसको लाख बताए, तो शाऊल के मन में क्या आ गया, अच्छा मुझे हजार और मतलब दाऊद के नाम पे लाख, तो अब राजा कौन बनेगा? तो अचानक से उसके मन में दाऊद को मतलब धन्यवाद देने की बजाय दाऊद को मारने का मन आता है। इंसान का मन ऐसा होता है। तो जो आपको लाइक नीचा करता है और किसी और को ऊंचा करता है, तो आपका मूड अच्छा होता है, आपको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मतलब शाऊल दाऊद से भागने लगा। तो शाऊल का बेटा कौन है, योनातान है। तो योनातान मतलब दाऊद को बहुत प्यार करता था, और वो मतलब जानता था कि आगे चल के दाऊद राजा बनेगा। इसलिए शाऊल चाहे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन योनातान उसको बचाने की कोशिश करता है। तो तो दोनों जानते थे कि शाऊल बहुत मजबूती से दाऊद को मारना चाहता है। तो योनातान उसको बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा, मेरा पिता जरूर तुझे मार डालना चाहता है, लेकिन मैं तुझे हेल्प करूंगा भागने के लिए। लेकिन तू मेरे और मेरे घराने के साथ एक वादा कर कि तू हमारे घर की हमेशा रक्षा करेगा। तब दाऊद ने क्या बोला, अगर तू मेरी जान बचाएगा, मैं भी तुझे और तेरे मतलब परिवार को सुरक्षित रखूंगा, ये मेरा वादा है। तो दोनों आपस में वादा करते हैं।
फिर दाऊद चला जाता है और शाऊल और योनातान दोनों युद्ध में मर जाते हैं। तो दाऊद और योनातान के बीच में क्योंकि वादा है, योनातान का बेटा कौन है आगे चल के? मेफीबोशेत है। तो ये जो मेफीबोशेत है, ये छोटा बच्चा था, उसके दादाजी मर गए, पिताजी मर गए। अब दाऊद के साथ जो वादा था, उस वजह से मतलब इसका जीवन बच सकता है। लेकिन उसकी दाई ने मेफीबोशेत के दिमाग में क्या डाल दिया है, मतलब मतलब वो मतलब उस दाई को लगता है कि दाऊद इसको मार डालेगा, और वो उसको उठा के भागती है और उसको गिरा देती है, और वो बच्चा दोनों टांगों से लंगड़ा हो जाता है। तो फिर वो लोदबार अमीर के घर में छिप जाता है। लेकिन दाऊद जब जब दाऊदपुर पे हमला करने के लिए चढ़ता है, तो आप इस बार अगर यरूशलेम जाएंगे तो आप उसे देखेंगे। तो यरूशलेम लाइक ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। वो क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ नगर है, इसलिए उसको अटैक करना आसान है या नहीं है? तो ऊपर जो होता है वो नीचे वाले को आसानी से अटैक कर सकता है और आसानी से जीत सकता है, इसलिए मतलब यरूशलेम को जीतना आसान नहीं था। वो एक नाले का रास्ता था, मतलब उस नगर को जहां से पानी मिलता था वो एक नाला था, उस नाले के रास्ते दाऊद ऊपर गया और दाऊद ने अटैक किया। तो वहां अटैक करने से पहले जो नगर के लोग हैं उन्होंने दाऊद को क्या बोला था? तो उन्होंने दाऊद की निंदा की और बोला तू हमें अटैक करेगा, हमारे हमारे नगर के अंधे और लंगड़े भी लड़ाई करके तुझे जीत जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने दाऊद की निंदा की थी। तब दाऊद के मन में क्या आया कि अगर मैं इस नगर को मतलब जीत लूंगा, तो मैं शपथ खाता हूं कि मैं इस नगर में कभी अंधे और लंगड़े को नहीं आने दूंगा। तो ये चीज मेफीबोशेत की दाई जानती थी और मेफीबोशेत भी जानता था। तो दाऊद मतलब राजा बनने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने पूछा कि क्या दाऊद के घराने में कोई अभी तक बाकी है? मैं योनातान की वजह से उसे मतलब दया दिखाना चाहता हूँ। तो वो जानता था कि मतलब योनातान के साथ मेरा जो वादा है उसको मुझे पूरा करना है। तो तो किसी ने दाऊद को बताया कि शाऊल के घराने में एक व्यक्ति अभी बाकी है, वो योनातान का बेटा मेफीबोशेत है। तो वो दोनों पैरों से लंगड़ा है। तो वो क्यों लंगड़ा है? क्योंकि उन्होंने क्यों मतलब स्पेशली मेंशन किया कि वो लंगड़ा है, क्योंकि इस नगर में लंगड़े आना अलाउड नहीं है। लेकिन लेकिन दाऊद मतलब मेफीबोशेत को बताता है, और फिर उसको बताता है कि मेरे और तेरे पिता के बीच में एक वादा है, इसलिए मैं तुझ पे अनुग्रह। तो और शाऊल के घर आने की जो भी धन संपत्ति थी वो मैं तुझे दे दूंगा, और तू नित्य मेरी मेज पर बैठ के मेरे साथ भोजन किया करेगा। तो मेफीबोशेत क्या जवाब देता है? तो हे राजा, तो मुझ जैसे कुत्ते पे तूने कैसे मतलब अपनी अनुग्रही दृष्टि की है? तो राजा के मन में मेफीबोशेत और मेफीबोशेत के मन में वो खुद, इसमें बहुत अंतर है। तो तो मतलब दाऊद वादे को पूरा करना चाहता है। अगर मान लो कि मेफीबोशेत ना होता, तो दाऊद योनातान को दिया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकता था? तो दाऊद के नजरों में मेफीबोशेत का होना कितनी मतलब अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दाऊद को मौका मिल गया अपने दोस्त योनातान को दिया हुआ वादा पूरा करने का। लेकिन मेफीबोशेत दाऊद के मन को स्वीकार नहीं कर रहा। उसके मन में क्या मन बात बसी हुई है? हाँ, मैं तो शाऊल का मतलब के परिवार से हूँ। हाँ, मैं तो लंगड़ा हूँ जिसे राजा नापसंद करता है। तो वह अपने आप को देखता जा रहा है, इसलिए राजा ने उसे बुलाया, संपत्ति दे दी, अपने मेज पे बैठने के लिए बनाया, चाहे इतना अनुग्रह दिया। लेकिन मेफीबोशेत के मन में क्या है? राजा, मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, कैसे तूने मेरे ऊपर दृष्टि की?
तो वह अपने मतलब मन के अंदर रहते हुए अपने आप को देख रहा है। तो वचन क्या कहता है कि जो अपने समझ के अनुसार अपने आप को दोषी नहीं ठहराता वो धन्य है। लेकिन मेफिबोशेत क्या कर रहा है, अपनी समझ के अनुसार अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। इसलिए वो दाऊद के अनुग्रह को, दाऊद के मन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो मेफिबोशेत चाहे राजा की मेज पे खाना खाता था, लेकिन वह अपने मन से दाऊद के प्रेम, दाऊद के अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर पाया। कितना मतलब दयनीय व्यक्ति है। तो बाइबल में मतलब दाऊद के बच्चे हैं। तो दाऊद की 4 पत्नियां थी। तो उसके बहुत लाइक बच्चे थे, 12 बेटे थे। उसका सबसे पहला बेटा अम्नोन था, दूसरा बेटा अबशालोम था, तीसरा कौन था, अदोनिया नाम का बेटा था। तो अम्नोन उसने अपनी बहन तामार के साथ कुकर्म किया और उसको फेंक दिया। और उस वजह से तामार का जो सगा भाई था अबशालोम, जो दाऊद का दूसरा बेटा है, तो अबशालोम के मन में मतलब अम्नोन के प्रति नफरत थी कि उसने मतलब मेरी बहन के साथ इतना गलत किया। तो इसलिए उसने मौके का फायदा उठा के उस अम्नोन को मार डाला। और उसकी वजह से अबशालोम और दाऊद शत्रु बन गए। और मतलब पिता का अनुग्रह पाके वो दोबारा अपने राज्य में वापस आ गया। लेकिन फिर भी उसके मन का गुस्सा जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो अबशालोम ने मतलब दाऊद के राज्य को छीन लिया और पिता को उसने अपने राज्य से बाहर कर दिया। मतलब उसने इतना बड़ा उसे बगावत छेड़ दी। तो दाऊद मतलब रोता रोता अपने महल से बाहर आया और फिर उसने दोबारा से अबशालोम से लड़ाई की और अबशालोम की सेना को हराया और दोबारा से मतलब अपने देश। तो युद्ध में जाने से पहले वो अपने सेनापतियों को बताता है कि मतलब मेरे बेटे अबशालोम के प्रति कोमलता करना। तो चाहे मतलब उसने इतना गलत काम किया है, लेकिन फिर भी मतलब तुम उसको करुणा दिखाना। बाकी सबने ध्यान से उसकी बात को सुना, लेकिन योआब ने फिर भी उसको मार दिया। तो जब दाऊद को ये खबर मिली तो वो फूट फूट के रोने लगा। हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे अबशालोम, ऐसा बोल के वो सच में रोते रोते चला गया। और वो क्या बोलता है कि इससे अच्छा क्या होगा कि मतलब कौन मर जाता तो अच्छा होता, मैं मर जाता तो मतलब क्या कहते हैं अच्छा हो जाता। वो माँ बाप का मन है। तो चाहे उसके बेटे ने इतना गलत काम उसके साथ करा, तो लेकिन उस बच्चे के प्रति माँ बाप का मन क्या है। तो क्या माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि ये तो मरने लायक है, मर जाए। माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। तो चाहे मतलब इसे अनुग्रह नहीं पता और मतलब चाहे इतना बुरा है, लेकिन इसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गया, ये पिता का मन है। लेकिन योआब ने बिल्कुल उसके मन से अलग मन रखा और उसको मार डलवा दिया। और उसके बाद जो तीसरा बेटा है अदोनिया, अदोनिया ने सोच के देखा, हाँ मेरा बड़ा बड़ा भाई भी मर गया, अबशालोम भी मर गया। तो तो अब ऐसा हो गया कि मतलब वो मतलब क्या कहते हैं, दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया है और चाहे वो मतलब सोता है लेकिन वो अपने आप को गर्म नहीं कर पाता। तो अदोनिया के मन में क्या आया, अब मतलब मेरे 2 बड़े भाई तो मर गए, तो अब मैं ही सबसे बड़ा बेटा हो गया, तो अब राजा कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो उस अपने आप से वो सोचने लगा कि मैं राजा बनूंगा। और उसने अपने आप को राजा मतलब जैसे डिक्लेयर कर दिया। तो बाइबल हमें ये सारी बातें क्यों समझाने की कोशिश करती है। तो अपनी समझ के अनुसार जो अपने आप को दोषी ठहराता वो धन्य है। तो अदोनिया ने मतलब सिचुएशन के हिसाब से, उसके हिसाब से कौन अब राजा बनना चाहिए,
वो मतलब सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए उसे लगता है कि वो राजा बनेगा। तो इसीलिए उसने अपने आप को ऊंचा उठाया और वो राजा बन गया। तो वो सच्चाई नातान को पता चली। तो नातान मतलब राजा के सामने जाता है, और नातान मतलब दाऊद को बोलता है कि तुझे सुलेमान को राजा लाइक डिक्लेयर करना है। तो फिर सुलेमान राजा बन जाता है। लेकिन ये अदोनिया किसको ढूंढता है? वह बत्शेबा के पास जाता है। तो बत्शेबा के पास जाके वो क्या बोलता है? हे राजा। तो बत्शेबा मतलब राजा को जाके बोलती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अदोनिया मेरे पास आया, और अदोनिया ने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि जो पिता की रखेली थी लास्ट वाली, वो मुझे पत्नी के रूप में दे दी जाए। वो अभिशाक नाम की स्त्री थी। तो वो बोल रहा है कि अभिशाक को मेरी पत्नी बना दो। तो मतलब ये जाके वो बत्शेबा को बताती है। तो अब सुलेमान क्या बोलता है? सुलेमान बोलता है कि आप क्यों अदोनिया के लिए मेरा राज्य मतलब राजा की गद्दी क्यों नहीं मांग रही है? तो मतलब सुलेमान उसके मन को एकदम से समझ जाता है। तो क्यों आप मेरे भाई के लिए राजगद्दी क्यों नहीं मांग रही हैं? तो क्या सच में उसने आपसे अभिशाप मांगा है? तो इस वजह से जरूर मतलब मेरा भाई मार डाला जाएगा, ऐसा करके वो अदोनी को मार देता है। तो बाइबल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि जो हमें सही लगता है अगर हम उसके पीछे चल के अपना जीवन जीते हैं तो ये लोग जरूर बर्बाद होते हैं। तो आप अगर अपने आप को सही समझते हैं और अपने न्याय के पीछे चल रहे हैं तो वो गलत है। परमेश्वर का न्याय क्या है? परमेश्वर के न्याय के पीछे चलने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है, अपने न्याय के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं। तो लोग क्यों परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पा सकते? क्यों? वो अपनी सही सोच के अनुसार चल रहे हैं, अपनी सही सोच के अनुसार बोल रहे हैं, और इसलिए वो परमेश्वर के न्याय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैंने जो मेन वर्ड्स पढ़ा उसके अलावा मैं बहुत कुछ आपको बताने लग गया। तो आज जो मेन वचन मैंने पढ़ा, लूका 18, 9, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि वे धर्मी है और दूसरों को कुछ जानते हैं ये दृष्टांत कहा। तो अगर अगर हमें अपने आप को धर्मी कहना है तो ये न्याय पे विश्वास करना है। तो हमें परमेश्वर के न्याय पे विश्वास करना है। लेकिन लोग अपने सही कामों की वजह से अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने कामों पर भरोसा रखते हुए अपने आप को धर्मी कहते हैं। यहाँ पे बताया कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। दो लोग जाते हैं। वो फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। तो शाम को मैं ये पढ़ रहा था और जैसे मैं मतलब पुलपिट पे आ रहा था, तो मैंने सोचा देखा कि मैं किस वजह से धन्यवादी हूँ अपने मन में परमेश्वर के प्रति। आप परमेश्वर के प्रति किस वजह से धन्यवादी हैं? तो ये फरीसी मतलब ये कैसी मन की दुनिया रखता है? ये इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि मैं मतलब उस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। तो, तो वो ये मन नहीं रखता कि वो चुंगी लेने वाला मेरा रूप है, मैं बिल्कुल उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वो ऐसा मन रखता है कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ। तो यहाँ लिखा है कि दो मंदिर में जाते हैं, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। तो आप जब शराबी को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं?
तो कोई लोग बोलते हैं कि इस बार सोल में अ, तो मतलब इतने डिफिकल्ट टाइम में भी लोग आजकल क्या सोचते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, मतलब लोग लोग ये नहीं सोचते कि मेरे ऊपर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। लोग सोचते हैं कि शुक्र है मैं वहां नहीं था, मैं ऐसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ा। तो आप जब सड़क पे चलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके मन में क्या आता है? अरे शुक्र है मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये इनका एक्सीडेंट क्यों हो गया, इतनी इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाई इन्होंने? तो इतनी तेज तेज गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन मतलब खुद का एक्सीडेंट नहीं हुआ इसलिए हाँ चलो मैं तो सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो शुक्र है मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये नहीं सोचता कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बहुत अनुग्रह की बात है। मैं भी मतलब ये सोच रही परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैं भी मतलब गलत तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो मैं तो अच्छी तरह गाड़ी चलाता हूँ, तो लोग किस बात के लिए धन्यवादी होते हैं? हाँ मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी हूँ। तो हमारे चर्च में, तो यहाँ पे आपकी मतलब इंडिविजुअल चेयर्स हैं। अ, हमारे चेयर्स में, हमारे चर्च में रिसेंटली हमने चेयर्स लगवाई हैं। पहले मतलब वो लकड़ी के बेंच थे। तो तो एक लकड़ी के बेंच पे 12 लोग बैठे, मतलब लंबे लंबे बेंच थे हमारे। तो एक बार हम बाइबल सेमिनार कर रहे थे, तो अचानक से एक भाई ने फोन किया, पास्टर। मैंने कहा क्या हो गया? आज तो कुछ कुछ भी करके प्लीज आप मेरे मेरे भाई के साथ आप मतलब फेलोशिप करो। पास्टर पक्का उसका आपको फेलोशिप करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, सर्विस खत्म करने के बाद मैं चलूंगा वहां पे। सर्विस खत्म होने के बाद तो वो एक अपने दोस्त को लेके आए। तो वो दोस्त मतलब जैसे वो 12 वाली जो बेंच होती है उसमें वो बीच में बैठा हुआ था। और क्योंकि लकड़ी का बेंच था, तो आप अभी चप्पल पहन के आए हैं, तो हम लोग चप्पल उतार के आते हैं चैपल के अंदर तब। तो लकड़ी है, तो वो लकड़ी लाइक स्लिपरी होती है नहीं होती है? तो मतलब आप क्या कहते हैं, मतलब जैसे, तो ये व्यक्ति, तो मैंने मतलब इसको फेलोशिप के लिए बुलाया। तो ये उठकर मतलब मुझे बिठाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी आ जाइए करके वो मुझे बुला रहे थे। तो तो एकदम से उठे और मेरी तरफ आए। तो तो आपको वो लकड़ी की बेंच का शेप याद है? ऐसे साइड पे ऐसे एक मतलब हैंडल सा एक निकला हुआ है बाहर की तरफ। तो एकदम से वो उठा, तो फिसल गए और गिर गए, और एकदम से नीचे गिर गए जमीन पे। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि इनकी हड्डी टूट गई होगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। किया तो मतलब वो ये भाई नीचे गिर रहे हैं, ये बाद भी मुझे बोल रहा है मेरे फ्रेंड के साथ फेलोशिप करो, मेरे फ्रेंड के साथ फेलोशिप करो। तो मैं उनके फ्रेंड को फेलोशिप करने के लिए ले गया, और मैंने भाइयों को बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे मतलब जो हमारे चर्च का भाई था। तो मैंने फेलोशिप खत्म करने के बाद जब मैं रात रात को मुझे फोन आया, पास्टर। तो मैं हॉस्पिटल में जाके चेक किया, मेरे 2 रिब्स में क्रैक आ गया है। तो मुझे मतलब प्लास्टर चढ़ाने के लिए बोल रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा प्लास्टर मत करो। अगर आप प्लास्टर चढ़ाएंगे तो आपको मतलब हिलने में प्रॉब्लम होगी, और मतलब जो रिब्स हैं वो ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि चलो पास्टर जी ठीक है। तो फिर मतलब ये चर्च आ गए, और फिर मतलब उसके बाद मतलब एक घर गए तो फिर से बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब जब हस्बैंड लाइक दर्द हो रहा है करके घर आए, तो वाइफ ने पूछा क्या हुआ। उनको बताना पड़ेगा ना कि हाँ आज मैंने
किसी को प्रचार किया और मुझे वेट करना था कि पासेस उनसे फेलोशिप कराए, लेकिन मैंने बहुत जल्दी मचाई, इसलिए मेरे मतलब रिब्स टूट गए। लेकिन तो मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई का। तो उसकी वाइफ ने सबसे पहले क्या बोला ये बात सुन के, तो उसने ऐसे बोला, हाँ ऐसे क्या, ऐसे ही थोड़ी ना टूट गए होंगे तुम्हारे रिब्स। तो क्यों टूट गए रिब्स उसके हिसाब से, तो पत्नी के हिसाब से क्यों उसकी हड्डी टूट गई? हाँ ऐसे ही थोड़ी ना टूट गए होंगे तुम्हारी हड्डी। तो मतलब हस्बैंड को भी समझ में आ गई पत्नी क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि, तो मतलब कि मतलब वो बताना चाहती है कि तुम कितने घमंडी हो। तो मतलब एक्चुअली तो हस्बैंड वाइफ की मतलब इतनी बड़ी लड़ाई हो गई वो बात सुनते ही। तो ये बहन को मतलब चुपचाप बैठना चाहिए था। तो वो चर्च आई, और चर्च आके फिर बहनें सब कुछ बता देती है, नहीं बता देती है, हाँ मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहा था और फिर उसकी हड्डी टूट गई। तो जो लोग इस भाई को देखते, हे भाई तेरी हड्डी टूट गई, तेरी हड्डी टूट गई, सब लोग उसे ऐसे बोलते। तो उसको मतलब उनकी चिंता करने की बजाय, उसको कंसोल करने की बजाय, मतलब उस भाई को क्या याद है, हाँ ऐसे थोड़ा ना हड्डी हड्डी टूट जाती है, हाँ हड्डी टूटने का कारण है तुम इतने घमंडी हो इसलिए तुम्हारी हड्डी टूटी है, तो ऐसे थोड़ा ना हर एक की हड्डी टूट जाती है। तो कैसे व्यक्ति की हड्डी टूटती है, तो आप लोग भी जानते हैं कैसे व्यक्ति की हड्डी टूटती है, घमंडी हड्डी टूटती है। तो मतलब जो कोई भी मतलब ऐसा चाहे डायरेक्टली उस भाई को नहीं बोल रहा, लेकिन उसके भाई के मन में वो बात बैठ गई। तो फिर वो संडे को फेलोशिप करने के लिए मतलब टेस्टमनी करने के लिए आया। तो उसने बोला कि मैंने एक दोस्त को फेलोशिप किया और उसे चर्च लेके आया, मुझे शांत रहना चाहिए था लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होकर उसकी फेलोशिप कराने की कोशिश कर रहा था, और सब लोग मुझे मतलब उसके वजह से घमंडी घमंडी बोल रहे हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा कि घमंडी है, लेकिन सब लोग बोल रहे अच्छा तेरी हड्डी टूट गई, तेरी हड्डी टूट गई, तो मतलब सब इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तू घमंडी है। तो जब वो ऐसी दवाई बांट रहे थे, तो मैंने भी अपने रिब्स को हाथ लगा के देखा मेरे रिब्स ठीक है या नहीं है। मेरे रिब्स क्यों ठीक ठाक है? क्योंकि मैं हम्बल हूँ, क्योंकि मैं बहुत नम्र हूँ, क्या ये सही है? तो आप लोगों के रिब्स क्यों ठीक ठाक है? तो आप लोग चाहे अभी हंस रहे हैं, लेकिन लोग अपने मतलब अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं। तो अपने आप को सही दिखाने का मन क्या है, हाँ जो अच्छा करता है वो आशीष पाता है, जो कुछ गलत करता है उसके ऊपर श्राप आता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। आपके दिमाग में जैसे कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, तो आपने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अच्छा करेंगे तो आशीष, बुरा करेंगे तो श्राप, पनिशमेंट। सही है? इसलिए चर्च आके क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। तो अच्छा करना क्या है चाहे वो नहीं जानते, लेकिन चर्च में आके क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे आके मतलब नई तरीके से सीखना जरूरी है। तो अच्छा करना, अच्छा समझना, ये सब परमेश्वर के न्याय को एक्सेप्ट ना करना है। तो जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, जो हमने इतने लंबे टाइम से रियलाइज किया है, आपके पास जो वैल्यू सिस्टम है वो सारी चीजें आपको दयनीय मार्ग पे लेके जा रही हैं। तो मेफीबोशेथ को दाऊद मतलब यूनातान के साथ किए हुए वादे की वजह से उस पर अनुग्रह करना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है, लेकिन मेफीबोशेथ के मन में वो वादा नहीं है। उसके मन में क्या है? सिर्फ उसका सही सोच, उसका सही मन है, हाँ मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो शाऊल के घराने से हूँ, हाँ मेरे दादाजी और दाऊद तो शत्रु थे, हाँ मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो राजा मुझ पर गुस्सा हो जाएगा, राजा मुझे मार भी सकता है, इसलिए मतलब वो छुप के बैठा हुआ है। तो मेफीबोशेथ इसके प्रति क्या मन रखता है? जिस पल दाऊद से देखता है वो बहुत खुश होता है, तू मेफीबोशेथ है क्या? तू योनातान का पुत्र है, तो तेरे पिता ने मुझे बचाया था, तो मेरे और तेरे पिता और मेरे बीच में मतलब वादा था कि मैं उसके परिवार को सुरक्षित रखूंगा। तो दाऊद
योनातान को किए हुए वादे को पूरा कर सकता है, इसलिए वो मेफिबोशेत को मिलकर बहुत खुश है। तो ना केवल योनातान की संपत्ति उसको देखता है, वह उसके दादा की संपत्ति भी उसको दे देता है। तो सारी संपत्ति वो बोलता है कि मेफिबोशेत को दे दो। लेकिन मेफिबोशेत दाऊद के प्यार, उन चीजों को उसने मतलब मन से एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो केवल अपने मन को रखे हुए है और अपने मन से वह उसको ट्रीट करता है। हाँ, मैं तो मरने लायक व्यक्ति हूँ, राजा क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। राजा के मन को उसने अंत तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो अदोनिया ना केवल राजा के मन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो अदोनिया भी इसलिए दयनीय मार्ग पे चला गया। तो अपने आप को मतलब सही समझने के मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है वो जरूर बर्बाद होता है। आप मतलब बड़े सिगरेट पीते हैं, आप दुनिया की चीजों को एंजॉय करते हैं, इसलिए आप बर्बाद होंगे ऐसा नहीं है। अपने सही न्याय पे पीछे चलने वाला व्यक्ति जरूर बर्बाद होता है, बाइबल हमें ये बताती है। तो अपने आप को सही समझने का मन, अपने आप को न्याय करने का मन सच में हमें श्रापित करता है। तो आप क्यों अपने आप को पापी समझते हैं? हाँ, मैंने क्योंकि पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ, ये केवल आपका न्याय है। तो लोग आसानी से सोच लेते हैं, हाँ मैं पापी हूँ, तो मैंने पाप किया है, तो क्या मैं पापी नहीं हूँ? हाँ, आपने पाप किया है, ये सही बात है, लेकिन अपने आप को पापी आपको अपने न्याय के हिसाब से नहीं समझना है। तो आपने पाप किया है, सही बात है। तो चाहे आपने पाप किया है, लेकिन आपका पापी होना या धर्मी होना आपके न्याय पे निर्भर नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग तो क्यों पाप की वजह से मतलब पीड़ा में अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वे अपने सही न्याय के पीछे चल रहे हैं। तो रोमियो की किताब को एक बार हम देखेंगे, रोमियो 5। रोमियो 5 का 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। तो वचन हमें क्या बताता है? जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो यीशु मसीह कब मरा? तो जब हम क्या थे? तो अभी निर्बल थे। जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल ही थे का मतलब क्या है? अब हम क्या हैं? तो जब यीशु क्रूस पे मरे, आप चाहे मतलब चर्च आते हैं, वो जब आप चर्च आने लगे, अच्छी तरह काम करने लगे, कुछ कुछ करने लगे, तब यीशु मसीह आपके लिए मरा, ऐसा नहीं है। जब हम निर्बल ही थे तब यीशु मसीह ने क्रूस पे परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पे मरने दिया। तो हमारी कमी कमजोरी परमेश्वर की नजर में प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपके पास विश्वास नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तो इस संडे को तो एक मतलब एक लड़की हमारे चर्च में वो आई, तो पास में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो गया? पास में मुझे बहुत असुरक्षित सा महसूस होता है। मैंने कहा मुझे भी असुरक्षित महसूस होता है। नहीं पास ऐसा नहीं है, मजाक मत कीजिए। तो मुझे इतना असुरक्षित महसूस होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और कभी कभी मूड अच्छा होता है, कभी कभी डर लगने लगता है। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया? तो मुझे मदद करो कि मैं इस डर भी जीत सकूं। तो मैंने उसे बोला तो दो प्रकार के डर हैं। तो एक, तुम मतलब उद्धार ना पाने की वजह से तुम्हारे मन में डर हो सकता है, और दूसरा
उद्धार पाने के बाद भी तो आप अपने मन के पीछे जा रहे हैं, इसलिए आपके मन में डर हो सकता है। तो तुम मतलब किस कैटेगरी में फॉल करती हो, इसको ध्यान से सोचो। तो उसने कहा कि पास मैं तो बचपन से चर्च आ रही हूँ और मैं गुड न्यूज कॉर्ड मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो लेकिन मैंने एक बार भी कभी ये नहीं सोचा कि मैंने उद्धार नहीं पाया। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों डर लगता है? तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों डर लगता है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे डर ना लगे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि बहन, तुमने मैंने उद्धार पा लिया, क्या मेरे मन में डर है या नहीं? तो पास आप तो हमेशा हियाव से भरे हुए रखते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी हमेशा डर लगता है। तो रात को जब मैं सोता हूँ खिड़की नहीं लगती तो मुझे डर लगता है। तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ जाके चेक करना कि खिड़की तो खुली तो नहीं रह गई, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। तो मेरी पत्नी बोलती है कि क्या आदमी हो तुम? तो आदमी को डर लगता है कि नहीं लगता है? तो आदमी को डर लगता है कि नहीं लगता है? तो आदमी को भी डर लगता है। आदमी को भी डर लगता है। बोलते नहीं है वो लोग कि मुझे डर लग रहा है, वो अलग बात है। तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ चेक करना दरवाजा तो नहीं खुला। मेरी पत्नी बोलती है तुम आदमी हो क्या हो? तो मैंने कहा मैं आदमी तो हूँ, लेकिन फिर भी मतलब तुम जाके देखो ना जरा कि दरवाजा खुला तो नहीं है। तो ये बहन बोलने लगी कि बात से मजाक मत करो। मैंने कहा सही है, मुझे भी डर लगता है। तो अच्छा पास्टर, लेकिन पास्टर मेरा डर अलग है। तो मैंने कहा डर डर होता है, छोटा छोटा डर, बड़ा डर क्या होता है? तो वो बार बार बोल रही थी नहीं पास्टर मेरा डर अलग है, मेरा डर अलग है। तो मैंने उसे बोला, तो मैंने कहा मुझे भी रोज मतलब मुझे भी डर लगता है। तो मैंने बोला मुझे भी डर लगता है लेकिन एक बार भी डर नहीं लगता। तो इस बात का कोई मतलब बनता है? तो आप भी सोचोगे कि मैं पागल हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे भी रोज डर लगता है लेकिन मैं डर मतलब को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर मैंने उसको एक वचन पढ़ के सुनाया, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों 2, प्रेरितों 2 का 25। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता हूँ क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दाऊद गवाही देता है, तो मैं हमेशा प्रभु को अपने सम्मुख देखता हूँ ताकि मैं डिग ना सकूं। तो इससे क्या पता चलता है? तो दाऊद भी चाहे डगमगाता है, तो कौन उसे डगमगाने से रोकता है? परमेश्वर उसके साथ है जो उसे डगमगाने से रोकता है। इस चीज को मतलब उसने आविष्कार किया है। आप समझ रहे हैं? तो दाऊद भी हमेशा डगमगाता है, लेकिन उसको डगमगाने से रोकता क्या है? वो कौन है? तो दाऊद ने उसको आविष्कार किया, इसलिए दाऊद दिगराया नहीं रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में बोलूं तो दाऊद भी रोज डगमगाता है, लेकिन क्यों वो दिखता नहीं है? उसके साथ कौन है? उसके साथ परमेश्वर है, ये चीज उसने आविष्कार किया। तो फिर दाऊद दिख रहा है नहीं रहा है? तो ये विश्वास है, मैं चाहे रोज डगमगा रहा हूं लेकिन मैं एक बार भी दिखता नहीं हूं। तो वो व्यक्ति परमेश्वर को आविष्कार किया वो व्यक्ति है। तो दाऊद ने उस चीज को आविष्कार किया। तो इस बहन ने ये बात सुनी और वो एकदम समझ गई, हाँ पास सही बोल रहा हूँ, मैं भी अब नहीं डरती हूँ। तो पास मैंने सिर्फ उद्धार पाया, एक्चुअली मैंने कभी भी मतलब ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो एकदम से उठी और घर चली गई। तो उसकी माँ आई, आपने मेरी बेटी को क्या बोला? मैंने कहा कि मैंने क्या बोलना है?
तो वो मतलब खुश हो गई और बोलने लगी अब मैं नहीं डरती हूँ। तो वो ऐसी हालत में थी कि उसको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, लेकिन वो ठीक हो गई। तो 26 में क्या लिखा है, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। तो हमारी आशा कहाँ बनी हुई है? तो डगमगाने वाले मुझ पर नहीं, मैं चाहे रोज डगमगाता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को आविष्कार करता है उसके पास सच में आशा होती है। जो अपने आप को सही समझ के अपने आप का न्याय करता है वो मूर्ख है। तो आप जो निर्णय लेते हैं उसके हिसाब से अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आप दुष्ट व्यक्ति हैं। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? तो जब हम मतलब कमजोर थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर के लिए हमारी निर्बलताएं प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है। तो दूसरा, रोमियो 5, रोमियो 5 का 8 पढ़ेंगे। परंतु परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम चर्च आने लग गए तब? जब हमने विश्वास किया तब? ऐसा नहीं है। जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में गिरे हुए थे, तब यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरा। तो आपके पास अभी बहुत पाप है, आपके अंदर पाप है। हाँ, मेरे अंदर पाप है। क्यों? क्योंकि मैं रोज पाप करता हूँ। तो आप अपने आप को देखकर अपने आप को पापी बोल रहे हैं। तो आप पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। क्या आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, हम पाप करें कैसे धर्मी है? क्या मैं पाप करना इसलिए फिर भी मैं धर्मी हूँ? परमेश्वर क्या कहता है? हाँ, तुम धर्मी हो। क्यों? क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए मेरा बेटा यीशु मसीह क्रूस पे मारा डाला गया। ऐसी बात पे आपको आमीन बोलना चाहिए। तो आप आमीन करेंगे तभी मैं जल्दी खत्म करूंगा, नहीं तो चलता ही रहेगा। तो जब तो जब हम पाप में घिरे हुए थे तब परमेश्वर ने पुत्र को भेजा और हमें धर्मी ठहराया। तो लोग अपने आप को देखते हैं इसलिए वो अपने आप को पापी कहते हैं। तो अगर वो उस परमेश्वर पे विश्वास करें जिसने धर्मी ठहराया है, हाँ मैंने पाप किया लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। आमीन। तो ये विश्वास करना, परमेश्वर विश्वास करना है। आपके न्याय पे अगर आप विश्वास करेंगे तो आप दयनीय मतलब रिजल्ट को पाएंगे। अगर आप अपने न्याय के पीछे चलेंगे तो आप दयनीय बन जाएंगे। तो परमेश्वर जिसको सही कह रहा है वही सही है। तो जो अपने न्याय के अनुसार अपने आप का न्याय कर रहा है मतलब वो गलत है। मतलब अपने हिसाब से अपने आप को न्याय मत कीजिए। तो आप जब अपने पति को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने खुद को देखते हैं, तो जब अपने आसपास रहते हैं तो आप अपनी आंखों के हिसाब से न्याय मत कीजिए, परमेश्वर के न्याय के पीछे चलिए। और अगर आप परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करेंगे तो आप भी विश्वास का जीवन जी सकेंगे और परमेश्वर के मार्ग पे चल सकेंगे। तो तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये अनुग्रह से भरा हुआ समय रहेगा। यहाँ का रिट्रीट कल शाम को फिर से मिलेंगे। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारी रिट्रीट का पहला दिन शुरू हुआ। परमेश्वर, यहाँ पे जो भी हैं अब तक अपने समझ के हिसाब से चल के शायद जिए होंगे और अपने विचारधारा के पीछे चल के जिए होंगे, अपने न्याय के पीछे चल के जिए होंगे, लेकिन आगे को वैसे ना जिए। तो वो ये जान सके कि अपने न्याय के पीछे चलना बर्बाद होना है और वे परमेश्वर के न्याय के पीछे चल सकें। प्रभु,
सब जो भी यहाँ खड़े हैं वो परमेश्वर का आशीष पा सकें और विश्वास में खड़े रह सकें। तो जो भी रिट्रीट में भाग ले रहे हैं उन सबों के मन में इच्छा को स्थापित कीजिए और उनको अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।